बीजेपी अपने 2024 के मिशन में लगी हुई है और इसी कारण 9 साल जो पूरे हुए हैं, इसको लेकर बड़े-बड़े नेता जिलों में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, किस तरीके से कार्यकाल रहा है और क्या-क्या काम सरकार ने किए हैं। लेकिन चूँकि अब 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अब सरकार क्या योजना लेके आगे जा रही है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, इसमें हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जैन जी। आप बताइए कि किस तरीके से आप आगे चुनाव देख रहे हैं और कैसे ले जाएँगे? देखिए, हम अपने कर्तृत्व में विश्वास रखते हैं। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, उसके 9 साल पूरे हुए हैं। मोदी जी ने जब 14 का चुनाव अभियान चालू किया था, तब आह्वान किया था देश के लोगों से कि भई सब लोग अपनी-अपनी सरकारों का पल-पल का और पाई-पाई का हिसाब दें। तो वही बात मोदी जी ने जब अपनी सत्ता संभाली है 2014 से, तब से हम हर साल पल-पल का और पाई-पाई का हिसाब देने जनता के बीच में आते हैं। ये 9 साल पूरे हुए तो 9 साल के पूरे होने पर आ रहे हैं। ये खास इसलिए है कि अगले साल देश का आम चुनाव है और फिर से देश की कमान कौन सँभालेगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये तय होना है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों पर महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। ये 29 मई से 6 जुलाई तक का कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम जोड़े गए हैं। लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के साथ बातचीत और घर-घर संपर्क, घर-घर संपर्क का अभियान 22 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की सभी लोकसभा की सीटों पर शुरू होगा और 6 तारीख तक चलने वाला है। साथ में हमने हर लोकसभा में एक जनसभा रखी है। फिर कुछ विशिष्ट लोगों से जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है, जिसको हम संपर्क से समर्थन कहते हैं। विशिष्ट लोग अर्थात जिनका समाज में प्रभाव है, अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ किया है, डॉक्टर हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, वकील हो सकता है, कोई सेना के लोग हो सकते हैं, कोई पद्मश्री करने वाले हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से हम देश भर में 1 लाख लोगों से कम मिलेंगे। हर लोकसभा में हमने 1000 लोग छाँटने का कोशिश करी है। छोटी लोकसभाएँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र की लोकसभाएँ शायद ना हो पाए, इसलिए 1 लाख से 5 लाख तक की ऐसी सूची और इसमें जनसंपर्क हम करेंगे। इनके माध्यम से ये लोग अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को मोदी जी के जो 9 साल के काम हुए हैं, उसको बताएँ और उसी के आधार पर हम जनता का आशीर्वाद 2024 में चाहते हैं। 90-90-90 2024 ये हमने मिस्ड कॉल का नंबर भी रखा है, तो इससे लोगों को 2024 हमेशा याद रखें। इस पे हमारी मिस्ड कॉल मोदी जी के समर्थन की जाएँगी। सर एनडीए और ये पीडीए ये जो मुद्दा चल रहा है, सपा कह रही है कि पीडीए हावी होगा। तो ऐसे में क्या सोचते हैं? पीडीए क्या है? देखिए, ये मेरी आपसे निवेदन है कि किसी ने कह दिया और शगुफ़ा छोड़ दिया, तो ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई पीडीए नाम की कोई चीज़ है नहीं। एनडीए एक निश्चित व्यवस्था है, निश्चित संस्था है। देश में अटल जी के समय से एनडीए की सरकारें रही हैं और अभी 9 साल से एनडीए की सरकार चल रही है। तो एनडीए तो सब लोगों की देखी-समझी सब व्यवस्था है और अलायंस है। पीडीए ये जिसके पास कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी जो अभी ये त्रिस्तरीय चुनाव हुए, अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, इनमें इनकी स्थिति कहाँ रही? कहीं दिखाई पड़ रहे थे? क्या बुरी तरह हार हुई है? जो लोग उत्तर प्रदेश की हकीकत सपा और बसपा का अलायंस था, उस अलायंस में अब दम है नहीं, वो अलायंस होने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का ग्राफ रहा था, आप सबने देखा है। और अब जब ये अलायंस नहीं है, तो 75 सीट आने से कोई रोक नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। तो 80 ऐसी 80 पे पूरी बीजेपी साफ, सपा का दावा। चलो वो तो खैर सपा दावा करने में किसी का कुछ जाता नहीं है। देश की जनता ने भी देखा है, 17 भी देखा, 22 भी देखा, 14 भी देखा, 19 भी देखा, 4 चुनाव देख लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े और 4 चुनाव में कौन किस मुँह चित्त पड़ा है, ये जनता ने देख लिया है। मोदी जी ने जिस प्रकार से 9 साल में देश में शासन चलाया है, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होने वाला चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है और जिस प्रकार से भारत का मान-सम्मान, स्वाभिमान देश में नहीं, दुनिया में वैश्विक पटल पर आज से ज़्यादा इतनी ऊँचाई पर कभी नहीं रहा।
इस प्रकार का कार्य मोदी जी ने करके दिखाया है। देश में या दुनिया में कहीं भी भारतवासी है, उसका मान-सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी है। ये देश ने देखा है। आज मोदी जी जहाँ खड़े होते हैं, वहाँ से लाइन शुरू होती है जी। बड़ा सवाल इसी पे उठता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और बोल देते हैं मोदी जी के लिए कुछ भी। क्या कहेंगे आप? वही वही इनकी खिसियाहट देखिए। देश की एक समय सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े नेता, और ये भूल जाते हैं विदेश में जाकर भारत विरोध की सीमा तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करते करते मेरी भारत माँ का विरोध करने लग जाते हैं, भारत देश का विरोध करने लग जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। इस प्रकार के खिसियाहट पर ये विपक्षी लोग उतर आए हैं। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि अगर बाहर जाकर ये इस तरह के, अब किस लिए बाहर गए, क्योंकि मोदी जी को 20 तारीख से अमेरिका में जाना था, तो अमेरिका में जाके हम माहौल खराब कर दें। और देखा क्या कि आज मोदी जी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग दिवस का कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर में करने वाले हैं। अब अब क्या देखेंगे? अब इससे इनकी क्या हालत होगी? इन्होंने जो मूर्खता की हद तक जाकर जो हरकत की, विदेश में जाकर राजनीतिक पार्टी का विरोध करना, आप देश में करो ना जी। मोदी जी का खूब दो गाली, लेकिन भारत का और मेरी भारत माँ का अपमान देशवासी नहीं सहेगा। कोई हिंदुस्तानी इस अपमान को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, तभी इनकी स्थिति 50 से नीचे तक पहुंच गई। ये विरोधी दल लाने कहने लायक, नेता विपक्ष खड़ा करने लायक स्थिति में तो है नहीं। एक महागठबंधन की बात होती है, उसमें बोला जाता है कि बसपा जो है वो आपकी एजेंट है और कांग्रेस कहती है हम किसी के साथ जाएँगे नहीं। तो महागठबंधन कैसा रहा ये? देखिए एक बात सुनिए, मैं कहता हूं कि ये सो कॉल्ड जिन नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, ये महागठबंधन या विपक्षी एकता, ये कोई एंटिटी नहीं है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर सपा बसपा से है, तो इस टीएमसी से गठबंधन कर लें, या केरल की पार्टी से गठबंधन कर लें, या तेलंगाना की पार्टी से गठबंधन करने में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला है? दिल्ली में आप कहीं का भी गठबंधन कर लिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, तो गठबंधन का फर्क पड़ने वाला है? ये गठबंधन ये मीडिया में शगुफा छोड़ने के लिए है। ये अपनी महत्वाकांक्षा को जागृत करने की बात है। हम मजबूत दिखें, हम महत्वपूर्ण दिखें, इस बात को प्रदर्शित करने का तरीका है। लेकिन गठबंधन, इस प्रकार के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में जो उसका विपक्षी दल है, उससे लड़ाई लड़ती है और डंके की चोट पर लड़ती है, और हम 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें इन गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये स्वांताएं सुखाए कर रहे हैं जी। अपनी अपनी कैसे भड़ास निकालें इसके लिए, या अपनी कैसे महत्व दिखे इसलिए, या अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने के लिए। इसलिए मोदी जी पर इस गठबंधन का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है। एक समय पर प्रदेश के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं एक ही समय पर। लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट अलग होता है, वही उड़ीसा में, वही आंध्र में, वही तेलंगाना में, और विधानसभा का रिजल्ट अलग होता है। तो देश की जनता को समझ है कि मोदी जी ने जो काम किया है, न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का काम खड़ा किया है। सारी दुनिया जिस नेता के पीछे चलने को तैयार है, सारी दुनिया के लोगों को भारत के लोगों से वोट नहीं लेने हैं, लेकिन वो नेतृत्व मानने को तैयार है। आज बगैर भारत के वैश्विक पटल पर कोई नीति नहीं बनती जी। सामरिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, सुरक्षा की नीति हो, शांति की वार्ता हो, सब में भारत की दखल चाहिए। कोई है माई का लाल ऐसा हिंदुस्तान में आज तक पैदा हुआ जिसने दो देशों में लड़ाई हो, लड़ाई रुकवा कर अपने छात्रों को निकाल लिया, यमन से भारतवासियों को निकाल लिया, तमाम जगह से, दुनिया के तमाम देशों से, सीरिया से निकाल लिया। भारत के ही लोग नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लोगों को भी निकाल के लाए। ये नेतृत्व होता है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। मैं अगर कहूं कोविड की बात, तो कोविड में लोग कहते थे कि भारत की क्या हाल होगा। भारत 100वें नीचे से नंबर था स्वास्थ्य की दृष्टि से, और भारत की लड़ाई सारी दुनिया की रेटिंग एजेंसी ने, WHO, यूनिसेफ, कोई भी एजेंसी हो, सब ने कहा नंबर 1 की लड़ाई अगर कोविड से किसी ने लड़ी है तो भारत ने लड़ी। लोग कहते थे भारत में करोड़ों लोग मरे जाएंगे, लोग भूखमरी से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे। कहाँ है वो दुनिया के लोग जो एक नंबर के देश कहलाते थे, उनके यहाँ लोग मरे थे, हमारे यहाँ नहीं मरे। हमारे नेतृत्व ने लोगों को अपने साथ खड़ा करने की युतियां बनाई, लोगों को साथ लेकर चले, और एक आदमी को भूख से मरने नहीं दे देंगे। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का काम
केंद्र की मोदी सरकार ने करके दिखाया है। ये प्रबंधन होता है। पैसे बांटने से दुनिया के अमीर देशों ने पैसे बांटे और उनकी उनकी इकोनॉमी ठस हो गई। हमने पैसे नहीं बांटे, हमने सहूलियतें बांटी, हमने सुविधाएं दी। हमारे देश के लोगों ने पीपीई किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर, दवाइयां, वैक्सीन सब बनाकर दी और दुनिया के 150 देशों की सहायता की। ये है भारत और ये है भारत का नेतृत्व, ये है मोदी जी का कमाल, ये हमारे शीर्ष नेता, देश के प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री, सारी दुनिया के लाडले राजनेता हैं मोदी जी। ये दुनिया मानती है, तो ये जो सो कॉल्ड बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं ना, ये काँव-काँव, हाव-हाव कर कर देश में नहीं कर पाते तो दुनिया में जाके करते हैं, जिससे इनको थोड़ी-सी मीडिया में कवरेज मिल जाए। आप पूछ ही रहे हैं। जो हमारे साथ थे आपने बताया कि किस तरीके से बीजेपी 2024 में आगे अपने प्लान पे काम करेगी और महागठबंधन का कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।